अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अब्दअल अफ़लाक वल अर्दीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्यन व आदमु बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि व अहले बैतिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला इन्न औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मोहतरम हाज़रीन, ये हम लोगों की खुशनसीबी है कि अल्लाह ताला ने अपने फ़ज़्ल व करम से हमारे और आपके लिए आज ये मौका अता फ़रमाया कि हम और आप मसरूफ़ियत के इस वक्त में एक जगह इकट्ठा होकर ज़िला सीधी के इस मशहूर गांव में जश्न गौसुल वरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के इस नूरानी महफिल में शिरकत करके दोनों जहान की बरकतों से माला माल हो रहे हैं। मेरी एक बात याद रहे, वो ये है कि मौजूदा दौर में मसरूफ़ियत के इस ज़माने में इस हमाहमी के टाइम में अगर ज़िंदगी के टाइम में से कुछ टाइम ऐसी नूरानी महफिल में बैठकर गुज़र जाएं तो आप ये यकीन कर लें कि ऐसे लम्हात और ऐसे टाइम जो ऐसी महफिलों में गुज़रते हैं हम बंदे मोमिन के लिए मैदान क़यामत में बख्शिश और नजात का सामान बनते हैं। सुभान अल्लाह। इसी मुनासिबत से मैं भी बड़ी मसरूफ़ियत के बाद आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। ये करम फरमाई है हमारे बिरादर गिरामी आली जनाब अतीक अहमद साहब इफ्तिखारी का कि जिन्होंने इस बड़े काम के लिए मुझ नाचीज़ का इंतखाब फरमाया है। सुभान अल्लाह। थोड़ी देर आपसे महवे गुफ्तगू रहना है और महफिल पाक की बरकतों से आपको और अपने आप को माला माल करना है। सुभान अल्लाह। दूसरी हमारी खुशनसीबी ये है कि हमारे दरमियान पीरे तरीक़त रहबरे राह शरीयत हज़रत अल्लामा हाफिज़ व क़ारी सैयद आक़िल रज़ा साहब दामाद हुज़ूर सूफ़ी मिल्लत अलैहि रहमत व रिदवान तशरीफ़ लाए हुए हैं। आप हज़रात को अपनी ज़ियारत से मुशर्रफ़ करने वाले हैं। सुभान अल्लाह। थोड़ी देर तशरीफ़ रखे रहिए, इंशाअल्लाह ताला मेरी तकरीर के बाद हज़रत की आमद होगी और सूफ़ी मिल्लत का फैज़ान सैयद आक़िल रज़ा साहब दामत बरकातहुमुल क़ुद्सिया के तवस्सुस से आप तक पहुँचने वाला है। आप उनकी ज़ियारत कीजिए और फैज़ान सूफ़ी मिल्लत से अपने आप को माला माल कीजिए। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हुजूर सूफिए मिल्लत हुजूर सैयदे मिल्लत जश्न गौसुल वरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अतीक भाई इफ्तिखारी ने दोनों तरह का इंतज़ाम किया है। हमारे जिस्म को दो ग़िज़ा की ज़रूरत पड़ती है। एक तो जिस्मानी ग़िज़ा, जैसे हम खाना खाते हैं, नाश्ता करते हैं दोपहर, अगर एक दिन आपको ग़िज़ा ना मिले तो आप समझ जाइए कैसा लगता है। और अगर मई जून में रोज़ा पड़ जाए तो शाम को चेहरा देखने से ताल्लुक़ रखता है।
ठीक है कि नहीं। वाह। तो अतीक अहमद साहब इफ्तिखारी अपने पीर मुर्शिद के निस्बत का ऐसा और लंगर शरीफ की शक्ल में जो इंतज़ाम फरमाया है, जाहिर सी बात है वो देखने से ताल्लुक़ रखता है। तो दोनों ग़िज़ा का इंतज़ाम किया है और दूसरी ग़िज़ा हमारी रूहानी ग़िज़ा होती है, जो हमारे रूह को सुकून देता है, हमारे दिल को इत्मीनान मिलता है, हमारे आज़ाए जवारे सुकून और आराम की दौलत महसूस करते हैं। वो दोनों ग़िज़ा का इंतज़ाम आपने फरमाया है। मगर चूँकि टाइम हो गया है इसलिए लंगर शरीफ जारी है, लोग खा करके इंशाअल्लाह ताला महफिल पाक में बैठ जाएंगे। इंशाअल्लाह सब बैठेंगे, कोई आप नहीं। इत्मीनान से तशरीफ रखें। महफिल नूर रौनक पजीर है और नूरो नकहत की बारिश हो रही है। काहे की बारिश हो रही है? नूर की बारिश हो रही है। आप सोच रहे हैं बारिश कहाँ हो रही है, तो मैं आप अच्छा माशाअल्लाह हमने अतीक भाई का देखिए मिल के ही सब लोग करते हैं, मगर उसमें एक सदर होता है कि नहीं, जिसकी रहनुमाई और सदारत में ये काम होता है। अल्लाह मुबारक रखे, अल्लाह ताला फैज़ाने सूफी मिल्लत से गांव के सभी लोगों को माला माल फरमाए कि सारे लोगों ने मिल करके और उसका सरपरस्त और सदर बनाया है अली जनाब अतीक अहमद साहब इफ्तिखारी को। अल्लाह ताला इसके बरकत से तमाम लोगों के कारोबार में, घर बार में बरकतों का नुज़ूल फरमाए। तो इसी मुनासिबत से मैं चाहता हूँ कि चंद शेर आपको सुना दूँ। आप सुनना चाहते हैं? मोहब्बत से सब लोग मिलकर कह दें सुभान अल्लाह। मिसरा बहुत कलाम बहुत मुख्तसर सा है और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप सुनेंगे तो इंशाअल्लाह ताला समझ में आ जाएगा, और अगर समझ में आ जाए तो आप सुभान अल्लाह का विर्द करके अपने सवाब में इजाफा कीजिए और पढ़ने वाले का हौसला बुलंद। सुभान अल्लाह। हर रंजो गम की दवा हो रही है, सुभान अल्लाह। हर रंजो गम की दवा हो रही है, हर रंजो गम की दवा हो रही है। सनाए हबीबे खुदा हो रही है, सनाए हबीबे खुदा हो रही है, हर एक रंजो गम की दवा हो रही है। सनाए खुदा हो रही। जहाँ अल्लाह का जिक्र होता है, हमारे हुजूर का तज़किरा होता है, इंसान आवे या ना आवे अल्लाह के फरिश्ते जरूर आया करते हैं। वो आए हुए हैं, ये और बात है। और हमने दूसरी किताबों में पढ़ा कि मेरे आका खुद तशरीफ लाया करते हैं। यह और बात है कि हम उनको नहीं देख पा रहे हैं, मगर वो हमको जरूर देख रहे हैं। दुल्हन का आईना ते खुदा हो रही है, अरे दुल्हन का आईना ते खुदा हो रही है, दुल्हन का आईना ते खुदा हो रही है, दुल्हन का आईना खुदा हो रही है, दुल्हन कायनाते खुदा हो रही है। जरूर आमदे मुस्तफा हो रही,
जरूर आमदे मुस्तफा हो रही है, अरे जरूर आमदे मुस्तफा हो रही। अभी हम लोग आए तो कयाम था, यानी ठहरना था हम लोगों का अतीक साहब के दरवाजे पर, मगर जब यहाँ आए तो दोनों जगह रहने और बैठने में फर्क है। इतना अच्छा वहाँ नहीं लग रहा था जितना अच्छा यहाँ लगा। वहाँ सारा इंतजाम है, पंखा है, तकिया है, बिस्तर है, ये है खाने का इंतजाम, पीने का इंतजाम, और यहाँ सिर्फ सुनने का इंतजाम। मगर वहाँ से अच्छा यहाँ क्यों लग रहा है? आपने कभी देखा, आपने कभी सोचा? ये हुजूर के आमद की बरकत। कह दो सुभान अल्लाह। यहाँ खुला हुआ है, वो खेत है, रोड है, यहाँ बैठे हुए हैं, लेकिन यहाँ अच्छा लग रहा है। आप उठ के चले जाइए अपने घर पर तो इतना अच्छा आपको अपने घर पर नहीं लगेगा जितना अच्छा यहाँ लगेगा। दुल्हन आईना ते खुदा हो रही है, अरे दुल्हन आईना ते खुदा हो रही है, दुल्हन का नाते खुदा हो रही है, जरूर आमदे मुस्तफा हो रही, जरूर आमदे मुस्तफा हो रही। आका जहाँ चले जाएं उस जमीन का मकाम बुलंद हो जाए, वहाँ की रौनक में इजाफा हो जाए, वहाँ बरकतों का नुज़ूल हो जाए, रहमतों का ज़ुहूर होने। जहाँ मेरे आका मदीना शरीफ में तशरीफ रखते हैं, सुभान अल्लाह, वहाँ के मिट्टी के जर्रे जर्रे में शिफा। मदीने के मिट्टी खुदा तुझको रखे, अरे मदीने की मिट्टी खुदा तुझको रखे, अरे मदीने की मिट्टी खुदा तुझको रखे, मदीने की मिट्टी खुदा तुझको रखे, मरीजों को हासिल शिफा हो रही, अरे मरीजों को हासिल शिफा हो रही है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, हुजूर सूफिए मिल्लत, हुजूर सैयदे मिल्लत, जश्न गौसुल वरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब मैं एक शेर पढ़ने जा रहा हूँ, इंशाअल्लाह ताला सुनेंगे तो आप में से किसी न किसी को नारा जरूर लगाना पड़ेगा। इतना अच्छा शेर। हमारा आपका जो हाल है वो आप जानते हैं, हम जानते हैं। आका की शान ये है, हम जिस हाल में हो हमारे लिए दुआए मग़फ़िरत करते हैं। इधर तो खता पर खता हो रही है, इधर तो खता पर खता हो रही है, इधर तो खता पर खता हो रही है, अरे इधर तो खता पर खता हो रही है, इधर तो खता पर खता हो रही है, उधर मग़फ़िरत की दुआ हो रही, अरे उधर मग़फ़िरत की दुआ हो रही, इधर तो खता पर खता हो रही है,
इधर तो खता पर खता हो रही। अरे ये भी क्या कमी है कि उसको हम बुरा कर रहे हैं, वो बुरा है, वो ऐसा है, वो ऐसा है। ये बुराई नहीं है क्या? ये तो बहुत बड़ा गुनाह है, बहुत बड़ा गुनाह। अरे तुम क्या हो ये बताओ, फला बुरा है। अगर आपने ऐसे कहा कि फला बुरा है, तीनों तुम्हारी तरफ बुरा हुआ है, तीन कह रहे हैं तुम उससे ज्यादा बुरे। देखिए देखिए वाह, देखिए, हाँ, ये कह रहा है खड़ा होकर के यही हक है कि तुम तीन गुना बुरे। ये कह रहा है हाँ, ये सिग्नल दे रहा है, ये बुरा है फला, ये तीन कह रहा है तुम तीन गुना बुरे। वाह, दूसरे को बुरा कहने से पहले देख ले अपना हाथ कहीं किधर जा रहा है। हाँ, बुरा कहना तो आजकल बहुत आसान समझते हैं, मगर बहुत बड़ा गुनाह है। उधर तो उधर मग़फ़िरत की दुआ हो रही है, इधर तो खता पे खता हो रही है, उधर मग़फ़िरत की दुआ हो रही। मोहब्बत से कह दें आप लोग सुभान अल्लाह। लंगर शरीफ चल रहा है, वोल्टेज डाउन मत करिए, जोर से बोलिए माशाअल्लाह माशाअल्लाह। इधर से आवाज, अच्छा इधर में लोग कम में, आप लोग भैया खड़े क्यों हैं? यहाँ जाइए ना, अच्छा लगेगा। हम तो समझ रहे हैं कि कुछ लोग जलसा में आते हैं, देखने के लिए आते हैं। देखिए मत, बैठिए, अपना अपना मुकद्दर संवारिए, बैठ जाइए, तशरीफ रखिए। नूरो नकहत की बारिश हो रही है। एक शेर और पढ़ने जा रहा हूँ, सुन के बोल देना सुभान अल्लाह। अभी पहले ही बोल दो एक बार सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। इधर तो खता पर खता हो रही है, उधर मग़फ़िरत की दुआ हो रही है। पड़ा रहने दो मुझको पाए नबी पर, पड़ा रहने दो मुझको पाए नबी पर। अरे पड़ा रहने दो मुझको पाए नबी पर, पड़ा रहने दो मुझको पाए नबी पर। क़ज़ा उम्र भर की अदा हो रही है। अरे क़ज़ा उम्र भर की अदा हो रही है, उधर मग़फ़िरत की दुआ हो रही। आप अच्छा सुन रहे हैं माशाअल्लाह। इस वक्त देहात में, शहर के बाहर 11 बजे के बाद तो कोई सुनता ही नहीं है, मगर मैं देख रहा हूँ कि आप इतना गौर से सुन रहे हैं, लगता है देहात नहीं शहर में। कह दो सुभान अल्लाह। सुनने वाले लोग मिल जाते हैं तो पढ़ने वाले का भी दिल लगता है। तशरीफ रखिए, इंशाअल्लाह ताला प्रोग्राम जब से शुरू हुआ है मैं देख रहा हूँ हर आदमी मुतवज्जा होकर दिल से खुलूस से बैठा हुआ है और सुन। यही जलसे की कामयाबी है कि नहीं? रात भर प्रोग्राम हो, फजर के वक्त तक हो, कोई सो रहा हो, कोई भाग रहा हो, क्या मतलब है? थोड़ी देर हो, 1 घंटा हो, 2 घंटा हो, 12 बजे तक हो, मुतवज्जा होकर सुन ले, दिल में खुलूस से सुन ले। वो महफिल जितनी कामयाब होती है दूसरी उतनी नहीं। बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत हुजूर सूफिए मिल्लत, हुजूर सैयदे मिल्लत, जश्न गौसुल वरा। और क्यों ना हो, जानशीने सूफिए मिल्लत, सूफिए मिल्लत का फैजान लेकर आए हैं। वो तो अभी आएंगे ही, वहां से बैठकर बांट।
ऐसा अखलाकमंद आदमी, ऐसा पीर पाए करे अखलाको मोहब्बत। सुभान अल्लाह। हम लोग मिल जाते हैं तो पता ही नहीं चलता है कि पीर कौन है, मुरीद कौन है। ऐसा अखलाक पेश करते हैं। सुभान अल्लाह। क्यों ना हो, सूफी मिल्लत के पास हम लोग अगर चले जाते तो हजरत इस्तकबाल के लिए खड़े सुभान अल्लाह। उन्हीं की तो जानशीनी कर रहे हैं। पै करे उनने वफा है हजरत आकिल रजा, हजरत आकिल रजा पै करे हुस्ने वमा है हजरत आकिल रजा, हजरत आकिल रजा पै करे हुस्ने वफा है हजरत आकिल रजा। नाइबे अरे नाइबे सूफी मिल्लत हजरत आकिल रजा, नाइबे अरे नाइबे सूफी मिल्लत हजरत आकिल रजा। घूम रही के इस जमाने में सबों के वास्ते, घूम रही के इस जमाने में सभी के वास्ते। रहनुमा अरे रहनुमा वो पेशवा है हजरत आकिल रजा, रहनुमा वो पेशवा है। नारे रिसालत मसलके आला हजरत हुजूर सूफिए मिल्लत हुजूर सैयदे मिल्लत। हजरात गिरामी, अल्लाह आपको अच्छा रखे। इस वक्त बड़ी दिल जमाई से बैठे हुए हैं, ये बड़ी मोहब्बत की बात है। और मैं तो सब इतनी भी मेरे गौसुले वरा मिले। मैं तो जाता बाद में बगदाद शरीफ, उस बच्चे ने सरकार का नाम लेकर अभी जोर से बोलो यार, जोर से बोलो। इतनी भी मेरे गौसुले वरा मिले, बगदाद से चलूं तो दरे मुस्तफा मिले, बगदाद से चलूं तो दरे मुस्तफा मिले। उनके गुलाम सिलसिला दर सिलसिला मिले, जब गौस मिल गए तो हबीबे खुदा मिले। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर नारे रिसालत मसलके आला हजरत हुजूर सूफिए मिल्लत हुजूर सैयदे मिल्लत जश्न गौसुल वरा हत अल्लामा कारी अय्यूब साहब किबला। नारे तकबीर नारे रिसालत। वो कलाम जो पढ़ रहा था मैं सूफिए मिल्लत के फैजान में डूब गया है कि एक शेर बचा हुआ है, सुना दे आप मोहब्बत से बोलो सुना। ए भैया लोग इधर कुर्सी खाली है हमारे पास, आइए। आ जाओ भैया आ जाओ, बस 2 घंटे के जलसा और है, आगे बढ़ जाओ। तशरीफ लाइए, हम लोग बहुत दूर से आए हुए हैं। 1 घंटे का काम और 6 घंटा चले हैं, फिर 6 घंटा चले। हाँ फिर चल रहा है। मेहनत की बात है, बताइए। और फिर आप ना बैठिए तो बड़ी अच्छी क्या किया जाए, तशरीफ लाइए। हाँ, जो लोग फारिग हो जाए तशरीफ रखें, इंशाअल्लाह ताला आपको वक्त से रुखसत किया जाए। तो मैं आखिर वाला शेर रिजवान भाई सुनिए। उठा कैसे ले, उठा कैसे ले सर को सजदे से आका, अरे उठा कैसे ले सर को सजदे से उठा कैसे ले सर को सजदे से आका, जहन्नम से
उम्मत रिहा हो रही है, वाह वाह, जहन्नम से उम्मत रिहा हो रही है, रिहा हो रही है, जरूर आमदे मुस्तफा हो रही है। दरूद शरीफ पढ़ने, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना सलाम अलैका सय्यदी या रसूलल्लाह वालिहिल किराम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातों व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैका या हबीबल्लाह। हजरात, थोड़ी सी तकरीर में सुनाना चाहता हूँ, आपको सुन के देखें आप। अभी मैंने खुतबा शरीफ के बाद कुरान शरीफ से बड़ी मशहूर आयत करीमा तिलावत कर लिया, बिला किसी तमहीद के और बिला किसी प्रोग्राम के, बिला किसी प्लानिंग के। मैं आपको बता दूं कि अल्लाह ताला फरमाते हैं, अल्लाह ताला फरमाता है, खबरदार, बेशक। ये जुमला कब आता है कुरान में? उस वक्त आता है जब कोई बड़ी बात कही जाती है। हाँ बड़ी बात, कह दो सुभान। यानी खबर क्या किया जा रहा है, आपको खबरदार कैसे किया जाता है? आपने कहीं देखा होगा ना, ये लाइट जो जल रही है, बिजली है, तो कहीं कहीं ट्रांसफार्मर और ट्रांसफार्मर रखा रहता है और वहां पर एक लाल रंग की तख्ती लगी रहती है। क्या रहती है? तख्ती लगी रहती है। किस कलर की रहती है? लाल रंग की रहती है। उस पे कुछ लिखा रहता है। अब हम तो मौलवी आदमी हैं, पढ़े लिखे कम है, अंग्रेजी। आप लोग बताइए क्या लिखा रहता है? अंग्रेजी में क्या लिखा रहता है? डेंजर। क्या लिखा रहता है? डेंजर। हिंदी में सावधान। और उर्दू को तो लोग खत्म कर दिया है कि नहीं? तो उर्दू में भी बता दे, उर्दू में लिखा रहता है खतरा। क्या मतलब है? ट्रांसफार्मर वहां है, ऊपर रखा हुआ है, बोर्ड लगा हुआ है। उस बोर्ड के लगाने का मतलब क्या है? मतलब ये है कि ये रास्ता चलने वालों, ये बिजली जलाने वालों, एक घर में कनेक्शन करने वालों, कनेक्शन करना, रास्ते से चलना, इस बिजली के खंभे और तार को टच मत करना। क्यों? जान का खतरा है। ठीक है कि नहीं? बिजली के कनेक्शन से और पावर से फायदा उठाओ, घर रोशन करो, छूना मत, छूना मत, वरना जान का खतरा है। जान चली जाएगी, पता ही नहीं चलेगा। पता नहीं डॉक्टर के यहाँ पहुँच पाओगे कि नहीं पहुँच पाओगे। हजराते गिरामी, ये तो बिजली का हाल है। अल्लाह तबारक व तआला ने जब अपने महबूब बंदों का, अपने वलियों का, अपने माशू, अपने बरगुजीदा बंदे का जब कुरान में तस्करा फरमाया, तो आगे लगा दिया आला, खबरदार, इनसे फैज लेना, इनसे दुआ लेना, बरकत हासिल करना, उलझना मत, बुराई ना करना, लड़ना मत। बिजली के ट्रांसफार्मर से अगर छूछा करोगे तो जान का खतरा है, और मेरे नेक बंदों से इधर उधर करोगे तो ईमान का खतरा। वहां जान जाएगी या यहाँ ईमान जाएगा, पता नहीं। हदीस शरीफ में ऐलान है, जो मेरे वली बंदे से लड़ाई करता है, उस अल्लाह फरमाता है उससे मेरा ऐलाने जंग है। जो मेरे महबूब बंदे से दुश्मनी करे, उससे मेरा ऐलाने जंग। इंसान से हम लड़ नहीं पाते हैं, खुदा से कौन लड़े?
तो हजरात गिरामी, तो अल्लाह तबारक व तआला ने खबरदार फरमाकर अपने नेक बंदों का जिक्र करने का इरादा फरमाया है। क्या है आगे? औलिया अल्लाह, कह दो सुभान अल्लाह और जोर से। औलिया अल्लाह क्या नाम है इनका? औलिया अल्लाह, वली नाम है। चलिए, अल्लाह वाले, अल्लाह के महबूब, औलिया अल्लाह। वली का माना, वली का माना करीब। क्या माना? क्या माना है वली का? करीब। अब आपको हम समझा दें, अगर किसी के यहाँ इंतकाल होता है, जनाजा तैयार हुआ, लोग ले गए मस्जिद या जनाजा घर, नमाज होगी, इमाम साहब के लिए मुसल्ला बिछा हुआ है, इमाम साहब पहुँचे, वो मय्यत की तरफ नहीं देख रहे हैं, मुक्तदी के तरफ देख रहे हैं। कौन है वली? कौन है वली? इजाजत क्या कहता है वो? कौन है वली? कौन है? बेटा, भतीजा, पोता, बेटा, कौन है वली? वली का मतलब करीबी कौन है, नजदीकी कौन है, इनका चहीता कौन है? वो करीब। करीब का माना, वली का माना करीब। वैसे तो बहुत माना है किताब में, हर माना को बताने की जरूरत नहीं है। तो वली का माना करीब। तो अब क्या माना हुआ? औलिया अल्लाह का माना हुआ, औलिया अल्लाह का माना अल्लाह का करीब। क्या आज हमसे अर्श का जीना करीब है, जन्नत करीब अर्शे मुअल्ला करीब है, जन्नत करीब है, अर्शे मुअल्ला करीब है। ऐ अक्लो होश दिल जरा होशियार बादब, तुमको खबर नहीं कि मदीना करीब है। औलिया अल्लाह का माना हुआ अल्लाह का करीब, वली अल्लाह अल्लाह का करीब बंदा। अल्लाह वाले अल्लाह से करीब होते हैं, अल्लाह वाले अल्लाह से करीब होते हैं। मैं क्या कह रहा हूं, हमारी तरफ तवज्जो रहे। ये जो वक्त बज रहा है, ये उधर तक नहीं दिक्कत कर रहा है। अगर ये वो हो जाए ना, बंद हो जाए तो और अच्छा लगेगा। हमारी तरफ तवज्जो रहे। क्या माना हुआ? अल्लाह वाले अल्लाह से करीब है। गौसे आज़म अल्लाह वाले हैं अल्लाह से करीब, गरीब नवाज अल्लाह वाले हैं अल्लाह से करीब, महबूब इलाही अल्लाह वाले हैं अल्लाह से करीब, बाबा फरीदुद्दीन गंशकर अल्लाह वाले हैं अल्लाह से करीब, वारिसे पाक अल्लाह वाले हैं अल्लाह से करीब, साबिरे पाक अल्लाह वाले हैं अल्लाह से करीब। हाँ हाँ, आला हजरत अल्लाह के वली हैं अल्लाह से करीब, मुफ्ती आजम हिंद अल्लाह वाले हैं अल्लाह से करीब, सूफी मिल्लत अल्लाह वाले हैं अल्लाह से करीब। रिजवान भाई खड़े हो गए, जानते हैं क्या कहा? ये पढ़े लिखे आदमी है, सूफी मिल्लत की सोबत ने इनको बहुत ऊंचा मकाम अता किया है। खड़े हो गए, बोले वो लोग अल्लाह से करीब है, तो क्या हम अल्लाह से दूर हैं? हम अल्लाह से दूर हैं? आप लोग खड़े हो जाइए, कहिए एक कारी साहब, वो लोग अल्लाह से करीब है, तो क्या हम अल्लाह से दूर हैं? हाँ, अल्लाह वाले अल्लाह से करीब है, अल्लाह हमसे करीब है, मगर हम अल्लाह ताला से दूर हैं। हम लोग अल्लाह ताला से दूर, वो तो करीब है, हम उससे दूर हैं। अच्छा,
वो तो फरमाइश आपकी रहती है रिजवान भाई, हमारे बहुत चहीते दोस्तों में से हैं, अलग अलग इनकी फरमाइश है। कितना मैं फरमाइश इनकी पूरी करता हूँ, जो बोल देते हैं पढ़ता रहता। क्या पढ़ता? देहन ला जवाब सुखन ला जवाब, बोलो मोहब्बत से सुभान। देहन ला जवाब सुखन ला जवाब, मेरे नबी का लोगो देहन ला जवाब, सुखन ला जवाब, सुखन ला जवाब। अल्लाह वाले अल्लाह से करीब। आप खड़े हो गए, कहा कि क्या हम अल्लाह ताला से दूर है? हाँ, अल्लाह हमसे करीब है, हम लोग दूर है। एक लतीफा याद आ गया, सुन लीजिए तो तकरीर समझ में आ जाएगा। एक आदमी के पास हीरा था। क्या था? हीरा। बहुत कीमती होता है, वो कीमती होता है। एक चोर को पता चल गया बहुत कीमती हीरा रखे हुआ है 50 लाख का। कहा कैसे चुराया जाए? दोस्त बन गया, सफर करने लगा। हीरा वाले से पूछा कहाँ जा रहे हो? कहा फला जगह जाऊंगा। आप कहाँ जाओगे? कहा जहां तुम जाओगे मैं। चोर का हाल तो मत पूछिए। चले दोनों, चले चले, रात को चलते चलते शाम हो गई। सोचा कि आप कहाँ जाएं? हीरा पास में है, एक कमरा ले लेते हैं। कमरा ले लिया, चोर साथ में, हीरा वाला साथ में। जब दोनों खाने पीने से फारिग हुए, खाने पीने से जब फारिग हुए तो जानते हैं क्या करा? दोनों ने प्रोग्राम बनाया, मेरे पास कीमती हीरा है, ऐसा करो दोनों मत सो, आधी आधी रात सोया जाए और आधी आधी रात जगा जाए। आधा तुम सोना फिर जागना, आधा मैं सोऊंगा तुम जागना। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। खड़े हो जाइए। खलीफे हुजूर सूफी मिल्लत, दामादे हुजूर सूफी मिल्लत हज़रत अल्लामा सैयद आकिल जा इफ्तिखारी साहिब तशरीफ ला रहे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मसलके आला हजरत, फैजान आला हजरत, ताजदार अहले सुन्नत, हुजूर सूफी मिल्लत, हुजूर सैयद मिल्लत। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। जश्ने गौसुल वरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। नारे तकबीर, नारे रिसालत। खलीफे हुजूर सूफी मिल्लत। अरे नहीं, अच्छा नहीं लगेगा। अरे भाई ये कुर्सी ला दीजिए। ये वाला दीजिए ना हमको। हमको अच्छा तो क्या हुआ? हम आ जाएगा तो मैं बैठ जाऊंगा ना। तशरीफ रखें, बैठ जाएं। एक चादर और एक कुर्सी। अतीक भाई जल्दी से लाइए, तेजी से। पै करे उन्हें वफा है हजरत आकिल रजा, पै करे उन्हें वफा है, पै करे उन्हें वफा, अरे पै करे हुस्ने वफा है, पै करे हुस्ने वफा है हजरत आकिल रजा, हजरत आकिल रजा, हजरत आकिल रजा। नाइबे सूफी मिल्लत, नाइबे सूफी मिल्लत हजरत आकिल रजा, नाइबे सूफी मिल्लत हजरत आकिल रजा, हजरत आकिल रजा, हजरत आकिल रजा।
जहां जहां खड़े हो वहीं से हजरत के चेहरे की जियारत कर लो। ईमानदारी से बताओ कैसा लग रहा। सुभान अल्लाह बोलो यार, सुभान अल्लाह, बहुत और अच्छा जोर लग रहा से है। ईमानदारी से बताना, किसी के दबाव में ना बोलना। चेहरा देख लो, चेहरा कैसा नूरानी है, कैसा चमक रहा है, कैसी रौनक है। ये सूफी मिल्लत का फैजान नहीं है तो क्या है, आला हजरत का करम नहीं है तो क्या है, सरकार मुफ्ती आजम की नजरे इनायत नहीं है तो क्या है, हमें सादाते किराम है। चेहरा बता रहा है कि आप आले रसूल हैं। जोर से बोलो और जोर से। चेहरा बता रहा है कि आले रसूल हैं। कब बोलिएगा सुभान अल्लाह। चेहरा बता रहा है कि आले रसूल हैं। चेहरा बता कि आले रसूल हैं। खुशबू बता रही है कि जन्नत के फूल हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत शहजादे आला हजरत सरकार सूफिए मिल्लत हुजूर सैयदे मिल्लत उलमाए अहले सुन्नत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मैं नहीं बताऊंगा कि सैयद साहब क्या है, मगर क्या कीजिएगा, अल्लाह ताला अगर किसी बंदे पर अपना खास फजल फरमाता है तो शैतान को मर जाता है। हाँ, शैतान खाली शैतान नहीं है, लोगों में से भी शैतान है। अरे सूरह नास आपको याद नहीं, अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास। शैतान जिन्नात में से है और लोगों में से है। जिस पर फजल हुआ शैतान मरा, आदम पर फजल हुआ मस्जूदे मलाइका बने, शैतान मर गया। तो वो मरता ही रहेगा और यहाँ सूफिए मिल्लत का फैजान बढ़ता ही रहेगा। जोर से बोलो यार। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान हुजूर सूफिए मिल्लत, करामते हुजूर सूफिए मिल्लत, हुजूर सैयदे मिल्लत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। जितना नाराजोगे उतना ही सिवा होगा, तुम जितना तराशोगे उतना ही सिवा होगा। तुम जितना तराशोगे उतना ही सिवा होगा। इस्लाम वो पौधा है काटो तो हरा होगा। इस्लाम वो पौधा है काटो तो हरा। हमको ऐसे ही अच्छा लगा। सुभान अल्लाह। हम खड़े हो गए, अच्छा लगा। वापस से बोल दो सुभान और जोर से। बुजुर्ग लोग बैठे, ये आपका नादान चहीता, आपका मोहब्बती आपके सामने खड़ा होकर लब कुशाई की जुरत कर रहा है। मैं खुश होकर खड़ा हो गया हूँ। इतनी रात में आप मुझे सुन रहे हैं, मेरा कमाल नहीं है, फैजाने सूफिए मिल्लत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। या रसूल जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माशाअल्लाह। बोल दो मोहब्बत से सुभान अल्लाह, बोल दो सुभान अल्लाह और जोर से बोल दे। चेहरा देखो, चेहरा उनका चेहरा देख लो जो सैयद साहब को बुरा कर।
देख लेना उनका धुआं। पता नहीं आदमी को अकल है या नहीं। हजरत बाबा निजामुद्दीन औलिया दिल्ली वाले, सुभान अल्लाह। जो सैयद साहब को बुरा कहता है मेरे पास आए, हम उसको पैसा देंगे महीना, तय कर देंगे इनको बुरा कहने का, ताकि बुजुर्गों की सुन्नत अदा। सुनो ना, एक बात अर्ज करता, महबूब इलाही दिल्ली निजामुद्दीन औलिया, जोर से बोलो और जोर से। आपके विलायत का जब शोहरा फैल गया पूरे इलाके में, देहात देहात डगर डगर शहर शहर जब फैल गया तो कुछ लोग मरने लग गए। बुरा भला नहीं कहा, गाली देने लग गए। हजरत तक खबर पहुंच गई, फला आदमी मुझको गाली दे रहा है। अपने एक मुरीद को बुलाया, कहा उसको बोल देना गाली देता रहे, 300 दिरहम लेता रहे। क्या कहना, अच्छा गाली दे रहा है, पैसे मिल रहे हैं पाबंदी से, 30 तारीख ये ले लो पेमेंट। 300 बड़ी पाबंदी से हजरत खुद ही दे देते थे। अरे उसका टाइम हो गया गाली देने वाले का, ले लो उसको पैसा दे दो। कुछ दिन चला, 300 चलता रहा, गाली चल रही है, 300 चल रहा है। गाली देने वाले के एक दोस्त ने उसको एक दिन समझा, बे पागल है का, पूरी दुनिया तारीफ कर रही है और तू गाली देता है, गाली देता है। समझ में आ गई बात, बात समझ में आ गई, यार हम ही बहुत बुरे हैं, बताओ सब उनकी तारीफ कर रहा है, अल्लाह का वली मानता है, अल्लाह का महबूब मानता है, हम गाली दे रहे। गाली बंद। हजरत को खबर हो गई गाली बंद है, तो हजरत ने कर दिया पैसा बंद। गाली बंद, पैसा बंद, गाली बंद, पेमेंट बंद। लोगों ने हजरत से कहा, हजरत ये क्या माजरा है, आपको गाली देता रहा, पैसा देते रहे और गाली बंद कर दिया, अब तो 300 के बजाय 600 देना चाहिए। कारे नादान, जब वो गाली देता था तो उसकी सब नेकी उसके नामे आमाल से निकल के मेरे पास आ जाती थी, उसी का तो मैं पैसा दे रहा था। सुभान अल्लाह। गाली बंद है, नेकी आना बंद है, नेकी बंद, पैसा बंद। क्या बात है, बेशक, बेशक। तो बुराई करने वाले तो, अरे सैयद साहब की बात को छोड़िए, हमारे हुजूर से बेहतर और इंसान कामिल कौन होगा, कौन हो सकता है, बेशक। मगर उनको भी बुरा कहने वाले कैसे कैसे लोग, अल्लाह उनको देखा, आपने सुना होगा उलमा बयान करते रहते हैं। बहरहाल आप बुजुर्गों से मोहब्बत करते हैं, मैं अर्ज ये कर रहा था, अल्लाह वाले अल्लाह से करीब हैं, अल्लाह वाले अल्लाह से करीब है। तो आपने कहा क्या हम दूर हैं? अल्लाह वाले अल्लाह से करीब है तो आप लोग दूर हैं। बात चल रही थी तो वो हीरा वाला चला, दोनों पहुंचे एक जगह, रात में कयाम किया, कमरा लिया के दोनों ने प्रोग्राम बनाया, हीरा पास में है, कीमती है, ऐसा करो आधी रात तुम सो फिर जागना, आधा हम सोते हैं फिर जागेंगे। तो उसने किया, कहा वो हीरा वाले ने चोर को कि पहले तुम सो जाओ, 12 बजे उठाएंगे, मैं सोऊंगा, उस वक्त से तुम जाग लेना। सुला दिया, 12 बजे उठाया, रात को का उठ जाओ, 12 बज गए रात, अब मैं सोऊंगा, जाओ फ्रेश हो आओ। गया बाथरूम वगैरह फारिग होने, इसने हीरा निकाला और उसी के जेब में डाल दिया, चोर के जेब में। आया, कहा मैं सो रहा हूँ, ठाठ से सो रहा हूँ। अब जो है ये चोर हीरा ढूंढ रहा, जेब में देखा नहीं है,
हाथ में देखा नहीं है, कहाँ रखा है कटोला है, बिस्तर में देखा नहीं है, दीवार में जहां जहां सुराख थे सब चेक कर लिया, हीरा नहीं है। अपना जेब देखी नहीं रहा। समझ रहे कि नहीं समझ? अच्छा, सुबह हो गई, हीरा नहीं मिला। अब दोनों रात गुजार चुके थे, तो चोर ने कहा कि अब नहीं मिलने वाला है, जा रहा हूं। अच्छा, अरे कैसे आए थे? अरे यार ये तो बताओ कि रात भर में हीरा ढूंढता रहा, कहाँ रखे थे, कहाँ रखे थे? हीरे वाले ने कहा हीरा तुम्हारे करीब था, तुम हीरा से दूर थे। हाँ, मगर इदराक से बाहर, तुम्हारी अकल से बाहर, तुम्हारे सोच से दूर। ये लोगों, अल्लाह हमसे करीब है, उसकी रहमत करीब है, हम खुदा से दूर। बेशक 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 हक हम खुदा से दूर। उस वक्त से मैं करीब करीब कर रहा हूँ। आप लोग सोच रहे होंगे अजीब बेवकूफ मौलवी है, करीब करीब कर रहा है, तो हम लोगों को क्या फायदा? अरे भाई आप लोग फायदे के लिए न बैठे हैं, आप लोग फायदे के लिए न, अगर फायदा न हो तो बेकार है बैठना। मोहब्बत से बोल दो सुभान अल्लाह। न कहीं की मंजिलें दूर हैं, न कोई करीब की बात है, न कहीं की मंजिलें दूर हैं, न कोई करीब की बात है। जिसे चाहे उसको नवाज दे, जिसे चाहे उसको नवाज दे, ये बड़े नसीब की बात है। जिसे चाहे उसको नवाज दे। मोहब्बत से बोलो, शेर सुना दो, जोर से बोलो और जोर से। जिसे चाहा दर पे बुला लिया, जिसे चाहा अपना बना लिया, ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात है, ये बड़े करम के हैं फैसले। अल्लाह वाले अल्लाह से करीब हैं। आप कह रहे हैं कि क्या मैं अल्लाह से दूर हूं? हाँ, अल्लाह करीब है, हम उससे दूर। कोई बंदा अल्लाह से करीब हो ही नहीं सकता। क्या हो जाएंगे हम अल्लाह से करीब? ये ख्याली पुलाव छोड़ दीजिए, करीब नहीं हो सकते आप। क्यों? आप मकान वाले हैं, अल्लाह मकान से पाक है। आप मादी हैं, अल्लाह मादियत से पाक है। हाँ हाँ, आप खाकी हैं, वो नूर है। आप जमाना वाले हैं, वो जमाने से पाक। सुभान अल्लाह, वो मकान से पाक। बेशक बेशक। मकान वाला ला मकान के करीब हो ही नहीं सकता है, खाकी नूरी के करीब हो ही नहीं सकता है, मादी गैर मादी के करीब हो ही नहीं सकता है। लिहाजा आप अल्लाह के करीब नहीं हो सकते। मगर दिल में है कि करीब हो जाते, दिल में है ना, दिल है कि मानता नहीं। हर आदमी बैठा हुआ है हम अल्लाह ताला से करीब हो जाए। अल्लाहु अकबर। तो जानते हैं अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों पर किस कदर रहीम है, कैसा रहमान है। जब यह बंदा अपने रब की तरफ, ए मौला मैं तुझसे करीब नहीं हो सकता, तू ला मकान है, मैं मकान वाला हूँ, तू नूरी है, मैं खाकी हूँ, तू मादा से पाक है, मैं मादियत वाला हूँ, तू जमाने से पाक है, मैं जमाना वाला हूँ। मगर ए मेरे बंदे, मैं मेरे परवरदिगार, मैं तुझसे करीब होना चाहता हूँ। अल्लाह ताला ने फरमाया मुझसे करीब नहीं हो सकता है, सुन मेरा इंतजाम ये है कि तू मुझसे करीब नहीं हो सकता। ऐसा कर कि जो मुझसे करीब है
सुभान अल्लाह नारे तकबीर नारे रिसालत मसलके आला हजरत करामाते औलिया अल्लाह रजी अल्लाह ताला अन्हु अजमईन सरकार सूफिए मिल्लत हुजूर सैयदे मिल्लत नारे तकबीर नारे गौसे आजम मुझसे करीब है, तुम उनसे करीब हो जाओ। गरीब नवाज मुझसे करीब है, तुम उनसे करीब हो जाओ। महबूब इलाही मुझसे करीब है, तुम उनसे करीब हो जाओ। वारिसे पाक मुझसे करीब है, तुम उनसे करीब हो जाओ। शागिरे पाक मुझसे करीब है, तुम उनके करीब हो जाओ। आला हजरत मुझसे करीब है, तुम उनके करीब हो जाओ। ताजदारे अहले सुन्नत मुझसे करीब है, तुम उनके करीब हो जाओ। सूफिए मिल्लत मुझसे करीब है, तुम उनके करीब हो, उनके करीब हो गए। सुभान अल्लाह बेशक हक लिहाजा बुजुर्गों के करीब खुदा से, बेशक सूफिए मिल्लत के करीब खुदा से। बेशक चलिए, अच्छा करीब होने से क्या फायदा है? हम सैयद साहब के करीब हो जाए तो क्या फायदा? आपको कोई फायदा है? अरे कुछ फायदा होगा? कोई फायदा नहीं। फायदा है? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और जोर से, और जोर से बोलो, और जोर से। क्या जुमसे अर्श का जीना करीब है, जन्नत करीब है, शिमुअल्ला करीब है। ऐ अक्लो होश दिल जरा होशियार बादब, तुमको खबर नहीं कि मदीना करीब है। करीब बता दूं सबको, ये तो चल रहा है अक्टूबर का महीना, मौसम बदल रहा। जून के महीना में तकरीर एक जगह कर रहा था, सैयद साहब किबला तशरीफ रखे हुए थे, लाइट प्रॉब्लम था, पंखा लगाया नहीं था जलसे वालों ने, तकरीर हो रही थी। मैं पसीने पसीने, सैयद साहब का एक मुरीद आ गया, सुभान अल्लाह पंखा झल रहा है, इन्हीं को झल रहा है, हम लोग को कोई नहीं जल है कि नहीं? झल रहा है पंखा। अच्छा, तकरीर तक तो हम बर्दाश्त किए, तकरीर करने के बाद तो और गर्मी लगी। तो हमने कहा यहाँ तो मदरसा है नहीं कि हम किसी शागिर्द को बुलावे कि आओ पंखा झल दो। पीर साहब को चला जा रहा है पंखा, कह दो सुभान। और जोर से बोलो यार, एक मर्तबा और मोहब्बत में डूब के बोलो। हाँ हाँ, ये हुजूर की महफिल है, हुजूर का तज़किरा हो रहा है, बुजुर्गों का फैजान जारी है, सूफी मिल्लत की निगाहे इनायत है। सैयद साहब अपनी जानशीनी का हक अदा कर रहे हैं। हाँ हाँ, अपने पीरो मुर्शिद यानी सूफी मिल्लत का फैजान बांट रहे हैं। आपको आला हजरत का फैजान मिल रहा है, ताजदारे अहले सुन्नत का फैजान मिल रहा है, सूफी मिल्लत का फैजान मिल रहा है, और आले रसूल होने के नाते हुजूर का करम मिल रहा है। सुभान अल्लाह। तकरीर हो गई तो मैंने कहा अब क्या करें, बनियान भीग गई, पंखा उधर चल रहा है, तो हमने किसी को नहीं कहा कि पंखा लाओ हमको झल दो, गर्मी लग रही है। हमने कहा अगर मैं कहूँगा, कहेगा मैं नहीं लाऊंगा, तो मेरी तो खैरियत बिगड़ जाएगी, कोई मतलब नहीं। हम चुपचाप बैठे रहे और सैयद साहब के करीब जाके बैठे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सही उठे और तकरीर खत्म किया, यहाँ बैठ गए। पंखा इनको झला जा रहा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पंखा इनको झला जा रहा है, हवा मुझको लग रही। ए औलिया अल्लाह से करीब होने वाले, गौसे आजम से करीब हो जाओ। करीब होगे तो वहाँ रहमत और नूर की बारिश होती है।
हाँ हाँ, रहमत की हवा चलती है, जब हवा चलेगी तो जो करीब रहेगा उसको भी उसको भी लगेगा। लगेगी। सुभान सूफी मिल्लत के दरबार में जाओ, हाजिरी दिया करो, नूरी नगर पहुंचा करो, वहां रहमतों नूर का तूफान चल रहा है। बेशक इसलिए कि अल्लाह वालों के जिक्र के वक्त रहमतों की बारिश होती है और वो जहां रहते हैं रहमतों का तूफान रहता है। सुभान अल्लाह सुभान हजरात अल्लाह गिरामी, सुभान हमको लग रहा है 1 घंटा से ज्यादा हो गया। अल्लाह अकबर, अलग अलग फरमाइश चल रही है। अगर मैं रात भर पढ़ता रहूंगा, रिजवान भाई फरमाइश ही करते रहे। अल्लाह इनको अच्छा रखे। ये बड़ी मोहब्बत करते हैं हमसे, पता नहीं मैं इनको ज्यादा चाहता हूँ या ये हमको ज्यादा चाहते हैं। अल्लाह वाले अल्लाह से करीब हैं, तुम उनके करीब हो जाओ खुदा से। अच्छा, अब सुनिए आखिरी बात। शायद जब हम लोग अल्लाह के करीब हुए, कैसे? बुजुर्गों के उनसे करीब हुए तो खुदा से करीब, तो शैतान पर शुरू। अरे बाप रे बाप, अल्लाह के वली से करीब हो गया है, खुदा से करीब हो गया तो फतवा शुरू कर दिया, मजार पर जाना शिर्क है, फातिहा गाना ज्यादा डालना गलत है। शुरू कर दिया मजार पर। तो उधर तो शैतान है और इधर उनके चेले घूम रहे हैं। सैयद साहब ठीक नहीं है, सूफी साहब ठीक नहीं है। तू कितना ठीक है, तू कितना ठीक है, तू कितना ठीक है। नमाज पढ़ने आती है, सूरह फातिहा याद है, सूरह इखलास पढ़ते हो, आयतुल कुर्सी का क्या? बस सैयद साहब बुरे हैं। अल्लाह सलामत रखे, सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए और सूफी मिल्लत का फैजान बांटते रहे। ये वो इलाका है जहाँ सूफी मिल्लत ने आकर के और फैजान गौसे आजम को के हवाले से जो दीन और मसलक का काम किया है, MP के पहाड़ के उस खोह में दूसरे मौलवी की बात ही नहीं। बेशक हक ये सिर्फ सूफी मिल्लत की शान। मोहब्बत से बोल दो सुभान अल्लाह। उन्हीं की जानिशानी फरमा रहे हैं पीर तरीकत रहबरे राह शरीयत हजरत अल्लामा मौलाना हाफिज कारी सैयद आकिल रजा साहब दामत बरकातुहुम कुदसिया। मैं इसीलिए शुरू में याद दिला दिया था कि अपने रहनुमा को याद रखना चाहिए। पैकरे हुस्न वबा है हजरत आकिल रजा। बेशक सुभान अल्लाह। और जोर से बोलिए, मोहब्बत में जोर से बोलो। हजरात शहजादे सैयद मिल्लत सैयद कामिल रजा साहब, ये हमारे शागिर्द हैं, हाफिज कुरान हो चुके हैं, क़िरात पढ़ रहे हैं और आलमियत का कोर्स शुरू होने वाला है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इतनी इज्जत करते हैं ये लोग, खानकाह ही में नहीं जहां मिल गए मत पूछिए। बेशक बेशक सुभान ये बुजुर्गों की शान नहीं है तो क्या? हक है। आजकल कौन किसको पूछता बेशक है कि नहीं? देखते हैं हालात, भाई भाई को नहीं पूछ रहा है, शौहर बीवी को नहीं पूछता है, भाई भाई को नहीं, बेटा बाप को नहीं, मगर ये बुजुर्गों की शान ही तो है, उलमाए किराम की सोहबत का अतिया ही तो है। ऐसा समझते हैं कि उस्ताद कैसा होता है और फिर वो दीनी उस्ताद। सुभान सुभान और जोर से बोलो। नाइबे सूफी मिल्लत हजरत आकिल रजा। अरे नाइबे सूफी मिल्लत हजरत आकिल रजा। गुमराही के इस जमाने में हमारे वास्ते आप ऐसे रहनुमा वो पेशवा आकिल रजा। नाइबे सूफी मिल्लत सैयद हजरत आकिल रजा, हजरत आकिल रजा। हजरात बुजुर्गों से करीब रहिए। मैंने कुरान की आयत करीमा पढ़ा, खबरदार बेशक जो अल्लाह के करीबी हैं उनको कोई खौफ, कोई गम, कोई हुज़्न, कोई मलाल नहीं। मोहब्बत से और जोर से
मोहब्बत में डूब के सुभान अल्लाह। हाँ कोई हुज्न मलाल नहीं। लिहाजा खैरियत चाहते हैं करीब रहिए, बेशक करीब रहिए, बचे रहिएगा। बड़े बड़े मुफ्ती घूम रहे हैं, कोट वाला मुफ्ती, टाई वाला मुफ्ती, जींस वाला मुफ्ती, बेगा दाढ़ी वाला मुफ्ती, मुफ्ती नहीं मुफ्ती। ऐसे ऐसे लोग करीब रहिए, करीब रहिए, बुजुर्गों से करीब रहोगे। हाँ शैतान को मालूम है कि ये इनसे करीब है, खुदा से करीब, वो काहे चाहेगा कि करीब होने दे। हाँ, मिलना हराम है, चादर चढ़ाना हराम है, फातिहा करना हराम है, नमाज पढ़ो नमाज पढ़ो नमाज पढ़ो। अच्छा वो जानता है कि इनसे करीब होगा, खुदा से करीब हो जाएगा, तो मेरी तो कोई गाली दाल ही नहीं गलेगी। अल्लाह आपको सलामत रखे। करीब रहिए बुजुर्गों के, नेकों के करीब रखिए, नेकों की सोहबत तुझे नेक बना दे। बैठ कर कोई देखे, आइए ना किसी दिन एक दिन रहिए मेरे साथ, रहिए आपको रहना पड़ेगा। अगर रहेंगे तो 5 टाइम तो पढ़ना ही पड़ेगा। कह दो सुभान सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सोहबत का असर बहुत जल्दी असर करता है। आखिरी बात अर्ज करती हूँ, सोहबत की बात है। आग जलाइए, एक लोहा उसी में डाल दीजिए, 20 मिनट के बाद बताइए लोहा कहाँ है, आग कहाँ है। लोहा आग। अब जो काम आग करती है 20 मिनट के बाद वही काम लोहा करेगा। लोहा करेगा सुभान। आप लोहा से पूछिए, ए लोहा तुम तो काला था, लाल कैसे हो गया? कहा 20 मिनट तक साथ में रहे, रंग हटा दिया मेरा, अपना रंग चढ़ा दिया, सुभान अपना रंग चढ़ा दिया है। ए लोग बुजुर्गों की सोहबत में रहोगे, इनके साथ रहोगे, तकवा का रंग चढ़ेगा, शरीयत का रंग चढ़ेगा, इबादत का रंग चढ़ेगा, हलाल का रंग चढ़ेगा, जायज का रंग चढ़ेगा, सुन्नत का रंग चढ़ेगा, मुस्तहब का रंग चढ़ेगा। हाँ बुजुर्गों से अकीदत का रंग चढ़ेगा, हसद का कालापन जाएगा और हुस्न अखलाक आएगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। 2 शेर सुना दूं इनकी फरमाइश, वरना ये भी रास्ते भर कहेंगे मैंने कहा आपने नहीं। कह दो सुभान सुभान और जोर से और मोहब्बत से बोले। दीवाना मेरे हुजूर का है। कह दो सुभान अल्लाह। दिल दीवाना मेरे हुजूर का है, दिल ठिकाना, दिल ठिकाना मेरे हुजूर का है, दिल ठिकाना। ये हाल अगर सही मानों में हमारा हो जाए, इसका तज़किरा हुआ है शेर में, हम सब के मुकद्दर की मेराज। जोर से बोलो और जोर से। अच्छा लंगर खा के सब लोग जाग, इसीलिए हमारा मशवरा रहता है बाद में खिलाओ, बैठा के सुनाओ। तब लोग तभी लोग सुनेंगे। हम मिर्जापुर गए थे एक बार, 11वीं शरीफ की महफिल थी, लंगर पहले तकरीर बाद, मगरिब बाद लंगर हुआ, ऐशा तक खाने वाले 500, ऐशा बाद महफिल शुरू हुई तो हम थे, इमाम साहब थे, और गांव का अब वो घर का बहरहाल हम गए, 1 घंटा तकरीर किया और खुदे पढ़ा, खुदे सुना, आ गए। 3 दिन के बाद फिर दावत। हमने कहा आएंगे, एक शर्त है। कहा क्या शर्त है? कहा पहले प्रोग्राम होगा, बाद में लंगर होगा। कहा हजरत ठीक है, आप आइए, हम ऐशाबाद शुरू कर देंगे। ऐशाबाद मैंने पहले ही शुरू कर दिया, 11 बजे तक बैठाए रहे। हमने कहा और भागिए, और तो उस दिन दोनों दिन वाला सुना दिया है कि नहीं? ये हाल है लोगों का। पहले खिला दीजिएगा तो जल्दी चले जाते, अरे रूहानी के साथ तो मिल ही रही है, वो तो मिलती ही रही। जोर से बोलो और जोर से।
दिल निगाना मेरे हुजूर का है, दिल ठिकाना दिल ठिकाना दिल ठिकाना मेरे हुजूर का है, दिल ठिकाना मेरे हुजूर का है, जलवा खाना मेरे हुजूर का है, जलवा खाना जलवा खाना। एक बहुत अच्छा शेर सैयद साहब के हवाले से आप तक पहुंच रहा है, सुन लीजिए और इजाजत दीजिए। एक पल में हजार आलम में, 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 आना जाना मेरे हुजूर का है, आना जाना मेरे हुजूर का है, जलवा खाना मेरे हुजूर का है। डेली तकरीर करना पड़ रहा है, 11वीं शरीफ का महीना चल रहा है। इजाजत दे दीजिए, फिर कभी आऊंगा, मुलाकात होगी, फिर पहले ही बैठ जाऊंगा, तफसील से तकरीर सुनाऊंगा। बोलने सुनने में इंसानी एतबार से गलती किसी से भी हो सकती है, अगर मुझसे हो गई हो तो मैं पढ़ता हूँ अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्li ज़म्बि व अतूबु अलैह। आप लोग भी पढ़ लें, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्li ज़म्बि व अतूबु अलैह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अस्सलामु अलैकुम।